तब ही चक की डोर बेल बजी। दरवाजे के बाहर इसकी एक स्टूडेंट खड़ी हुई थी जो म्यूज़िक क्लास लेने आई थी। चक एक म्यूज़िक टीचर था और आज इसकी ये स्टूडेंट पहली बार म्यूज़िक सीखने आई थी। शुरू में स्टूडेंट काफ़ी नर्वस हो रही थी। तब चक किचन में पानी लेने चला गया ताकि इसका मूड थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन तब ही अचानक पियानो की धुन पूरे कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल इंसान की परफॉर्मेंस हो। चक चौंक गया क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो स्टूडेंट तो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर दोनों काफ़ी हैरान रह जाते हैं। जब वो वापस पियानो की तरफ आते हैं तो सब कुछ पुरसुकून हो चुका था और वो औरत नहीं मिली जिसके बारे में स्टूडेंट ने बताया था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और फ़ौरन वहाँ से भाग गई। रात को चक अकेला था क्योंकि उसकी बीवी ऑफिस के काम के लिए घर से बाहर गई हुई थी, इसलिए वो पड़ोसी के बताई हुई गार्डन क्लब की मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। वहाँ एक बहुत ही हसास टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी, जैसे आम तौर पर इस गांव के लोग छूना भी पसंद नहीं करते। मीटिंग में सिर्फ 6 लोग थे। चक नोटिस करता है कि यहाँ लाइब्रेरी में काम करने वाला आदमी भी आया हुआ है। वो लोग एक लड़की जिसका नाम हेलन फोस्टर था इसके बारे में बात कर रहे थे, जिसने हाल ही में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लाइब्रेरियन बताता है कि मुझे ये सब 1980 में होने वाले पुराने हादसे की याद दिला रहा है, जब एक औरत हेलन ने अपनी जान ली थी। इसकी बेटी को स्कूल में मुसलसल परेशान किया जा रहा था, कोई इसकी मदद को आगे नहीं आया। तब इस गुस्से और दुख में हेलन ने अपने घर ही में खुद को गोली मार ली। इसके बाद से इसके गांव में हर साल एक पुरस्कार खुदकुशी होती है। लोगों का मानना है कि ये सब हेलन की रूह की वजह से हो रहा है। इनका मानना था कि हेलन का घर जिसे अब कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा, जब तक इसका सच सामने नहीं आ जाता ये मामला थमने वाला नहीं है। मीटिंग धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी, इसलिए इसे ख़त्म करने का फैसला किया गया। लेकिन जैसे ही चक बाहर आया उसे पास वाले पुराने चर्च से किसी औरत की हंसने की आवाज़ आती है। वो घबराते हुए घर आया और अपनी बहन एजाबिला के कमरे में जाता है। एजाबिला अभी भी माँ के गुजर जाने के गम से बाहर नहीं आई थी। वो अक्सर बुरे ख्वाब देखती थी जिसमें इसे बार बार अपनी माँ को दिखाई देती थी। जब भी ऐसा होता वो चक के पास आकर अपने डर के बारे में बताती ताकि मन हल्का हो सके। किसी शाम एजाबिला का स्कूल का दोस्त इसके घर आया। एजाबिला इसे मिलने के लिए वो बचपन से ही इसके गांव में रात को जब एजाबिला सो रही थी तो बाथरूम की लाइट अपने आप ही जल जाती है। उठकर लाइट बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर जल गई। इसे लगा जैसे स्विच खराब है, इसलिए उसने बल्ब भी उतार के बेड की साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो फिर सोने की कोशिश करती है कुछ बहुत अजीब होने लगता है। पुरस्कार चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह जब एजाबेला की आँख खुली तो इस